नमस्कार साथियों, कर्मण्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी वेल्डर ट्रेड सीरीज़ का अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम वेल्डिंग टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की पहली टर्मिनोलॉजी है बट वेल्ड। साथियों, बट वेल्ड बनाया जाता है जब जो मेटल पार्ट जिनको आपस में जॉइन करना है वो एक दूसरे के आमने सामने रखे हों। मतलब अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो दोनों मेटल पार्ट्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हों और दोनों मेटल पार्ट्स के बीच में जब एंगल बनाएंगे तो वो एंगल 180 डिग्री का बनता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दोनों मेटल पार्ट्स एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं और जो बीच में पिंक कलर का जोन आपको दिख रहा है वो वेल्ड बीड कहलाता है। दोस्तों, हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी है फिलेट बिल्ड। दोस्तों, फिलेट बिल्ड तब बनता है जब जो मेटल सरफेस आपस में वेल्ड की जानी है दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखी हो, यानी दोनों सरफेस परपेंडिकुलर हों। दोस्तों, इस फिलेट बिल्ड में जो जॉइंट बनते हैं उसमें सबसे मेन जॉइंट होता है वो है टी जॉइंट। टी जॉइंट जो है हमारी ABCD अल्फ़ाबेट का जो टी लेटर होता है उसका उल्टा कर दिया जाता है, यानी उल्टा टी शेप में बनाया जाता है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड वाला जॉइंट है वो टी जॉइंट है और जो सरफेस बेल्ट की जा रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोस्तों, जब लेफ्ट जॉइंट बनता है, लेफ्ट जॉइंट में भी फिलेट बेल्ट बनाया जाता है। लेफ्ट जॉइंट में जो दो सरफेस आपस में वेल्ड की जानी है वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, लेकिन वो सरफेस जहाँ पे वेल्ड बीड बनाई जाती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं जो राइट साइड में बना है, वहाँ पे जहाँ पे वेल्ड बीड बन रही है वो दोनों सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसके अलावा साथियों, जो आपका कॉर्नर जॉइंट होता है उसमें भी फिलेट बेल्ट बनाया जाता है। कॉर्नर जॉइंट क्या होता है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। इसके बाद हमारी जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है वो है वेल्ड रीइंफोर्समेंट। दोस्तों, जब हम किसी भी वेल्ड को या वेल्डमेंट क्या होता है, वेल्डमेंट जब भी दो मेटल पार्ट्स के बीच में फाइनल जॉइंट बनाया जाता है उसको वेल्डमेंट बोला जाता है। और दोस्तों, वेल्ड बीड क्या होता है कि जब मेटल पॉइंट जो दो मेटल सर्फेसेस को जोड़ा जा रहा है तो उनके बीच में मेटल का डिपोजिशन किया जाता है। वो मेटल फिलर मटेरियल और जो हमारी मेटल पार्ट्स हैं उन दोनों का मिक्सचर होता है। उस मेटल डिपोजिशन को वेल्ड बीड बोला जाता है। तो अब हम वेल्ड रीइंफोर्समेंट पे आते हैं। तो वेल्ड रीइंफोर्समेंट के लिए जब भी हम किसी वेल्डमेंट को साइड व्यू से देखते हैं तो उस वेल्डमेंट या वेल्ड बीट का कुछ हिस्सा हमें मेटल सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। वो उसके बराबर नहीं होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मेटल सरफेस के ऊपर वाला हिस्सा जो वेल्ड बीट का होता है उसको हम वेल्ड रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं जो नीचे का डायग्राम है उसमें जो मेटल सरफेस के ऊपर वाला हिस्सा है उसे वेल्ड रीइंफोर्समेंट कहा गया है। दोस्तों, हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है वेल्ड टो। जब भी किसी वेल्ड जॉइंट या वेल्डमेंट को टॉप व्यू या साइड व्यू से देखा जाता है तो वेल्ड वीट का वो हिस्सा जो मेटल पार्ट्स की ऊपरी सरफेस से मिलता है, जिस पॉइंट पे मेटल पार्ट्स की ऊपरी सरफेस को टच करता है उसे हम वेल्ड टो कहते हैं। दोस्तों, किसी भी वेल्ड जॉइंट में दो टो होती है, क्योंकि जब हम दो पार्ट को जॉइन करते हैं दोनों के बीच में एक वीड बनती है जो दोनों पार्ट को अलग अलग टच करती है। तो हमेशा किसी भी जॉइंट के दो टो पॉइंट होते हैं। तीसरा हम जो हमारी आखिरी टर्मिनोलॉजी है वो है वेल्ड फेस। दोस्तों, जब भी किसी जॉइंट को टॉप व्यू से देखा जाएगा, यानी ऊपर से देखते हैं, तो वेल्ड बीट का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे हम वेल्ड फेस कहते हैं। जो याद रखने वाली है कि वो वेल्ड रीइंफोर्समेंट करने की क्या ज़रूरत होती है। दोस्तों, होता यह है कि जब भी हम दो मेटल सरफेस को जॉइन करके उपयोग में लाते हैं तो उन पे कई तरह के फोर्सेस लगते हैं, जिनमें टेंसाइल फोर्सेस सबसे ज़्यादा उस मेटल पार्ट्स पे अप्लाई होता है। तो हमारा जो भी जॉइन है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम उस टेंसाइल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर सकें। इसलिए हमेशा हमारे जो मेटल सरफेस है जिनको जोड़ रहे हैं उसमें वेल्ड रीइंफोर्समेंट करते हैं ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वेल्डिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई कमी लगती है या कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।